बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल ड्रा। हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने पिक टूल और रेक्टेंगुलर टूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। आज हम रेक्टेंगुलर टूल्स की प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिफरेंट शेप्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। आइए अपने न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको मालूमात हासिल हो सके। ये अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं, शेप्स के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं जो हमारे रेक्टेंगुलर टूल की मदद से बनाए गए हैं। रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे एक स्क्वायर शेप ड्रा करते हैं। लेकिन इसकी आउटलाइन हम कलर्स की प्रॉपर्टीज़ में से जाके राइट क्लिक प्रेस करते हैं, आउटलाइन इसकी रिमूव कर देते हैं। नीचे से सेम कलर हम राइट क्लिक करके माउस से इसमें कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा कलर आ सेम एज इट इज़। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, साइज़ की डायमेंशंस आ रही हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 कर देते हैं। ये आपका अगर लॉग ओपन होगा तो आप बोथ साइडेड अपनी मर्ज़ी की डायमेंशंस दे सकते हैं। हाइट और विड्थ सेम हो जाएगी जो आप देना चाहें। और अगर लॉग प्रेस होगा तो हॉरिजेंटली अगर आप इसकी विड्थ वाइज इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे तो हाइट वाइज इसकी खुद ब खुद हो जाएगी। अब आप इस पे क्लिक करके इसके सेंट्रलाइज कर देंगे। देखिए अब ये आपका ये चेंज हो गया। इससे ही बॉक्स को आपने आगे कॉपी पेस्ट करना है। तो एक तो तरीका कार है कि आप माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए किए आगे लेके जा सकते हैं और राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है, और एक तरीकाकार आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल C कॉपी करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे तो ये एक और आपकी शेप कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ये आपकी पेस्ट हो। और इसके अलावा आप कीबोर्ड पे प्लस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक शेप ऐड हो जाएगी। एक तरीकाकार ये भी है, इसे आप आगे पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीकाकार आप इस पे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, फिर राइट क्लिक कहीं भी प्रेस करके आप पेस्ट का बटन दबा सकते हैं। ये फिर कॉपी पेस्ट आपकी हो जाएगी। ये आपकी एक और शेप कॉपी पेस्ट हो जाएगी। एक तरीकाकार ये भी है कि आप एडिट में जाके कॉपी करके एडिट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, एक और शेप आपकी कॉपी पेस्ट हो जाए। वैसे आप की माउस की मदद से राइट लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके से आप जहां मर्ज़ी ले जाएं और राइट क्लिक प्रेस किए राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। अब ये आपके पास शेप्स ओपन हो गई हैं, हमने कॉपी पेस्ट कर ली। अब डिफरेंट शेप्स हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारी पहली शेप आती है, ये देखें। अब आपने नीचे अपने रेक्टेंगुलर शेप पे क्लिक किया तो ये आपके बॉक्सेस चारों तरफ ये बॉक्सेस ओपन हो गए। सेंटर में इसके ये क्रॉस का एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो चारों तरफ डिज़ाइंस के आपको ये एरो ओपन हो जाएंगे। एरो ओपन हो जाएंगे। इन एरो की मदद से आप सेंटर टॉप सेंटर में जो एरो है उसके की अपने माउस पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए आगे लेके जा सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए सेंटर पे आप उसे पीछे भी लेके जा सकते हैं। ये आपकी शेप चेंज कर सकते हैं। इसे अपनी जगह पे वापस भी लेके आ सकते हैं और सेंटर राइट सेंटर से आप इसे नीचे भी लेके जा सकते हैं शेप को, और राइट सेंटर से आप इसे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। कंट्रोल C से आप प्रेस करके से अपनी शेप में वापस भी लेके आ सकते हैं।
اور اس کے ٹاپ رائٹ کارنر پہ جو ایرو ہے اس سے آپ اسے شیپ چینج کر کے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، سیم ایز اٹ از جو ریکوائرمنٹ ہماری، جو شیپ ہمیں چاہیے اکارڈنگ ٹو اس کے یہاں پہ لا کے آپ اسے چھوڑ دیں، یہ شیپ آپ کی چینج ہو جائے گی، ایز اٹ از شیپ جو ہمیں ریکوائرڈ ہے سیم وہی بن جائے گی۔ اب آتے ہیں اپنی نیکسٹ شیپ کی طرف۔ اب جب نیکسٹ شیپ پہ آپ اپنی کلک کریں گے، ریکٹینگولر ٹول پہ کلک کریں گے تو یہ پراپرٹیز اس کے اوپر اوپن ہو جائیں گی، یہ پراپرٹیز بار اوپن ہو جائے گی۔ اس سے جا کے آپ دیکھیں گے یہ اس کی ڈائمینشنس کی بار ہے، اس پہ یہ سینٹر میں ایک لوک کا آپشن ہے، یہ لوک پریس کریں گے تو آپ ان کی شیپ میں جو بھی سائز دیں گے وہ دیکھیں وہ چاروں طرف سے ایکولی چینج ہوگا، چاروں طرف سے ایکولی چینج ہوگا۔ اگر اس باکس کو اوپن کر دیں گے آپ، یہ لوک آپ کا اوپن ہو جائے گا تو آپ اپنی مرضی سے، یہ دیکھیں ہم اس کے اپنی مرضی سے ٹاپ لیفٹ کارنر کی جو شیپ ہے اسے ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ دیکھیں یہ اپنی مرضی سے چینج ہو گئی، اسے ہم ڈیلیٹ کر کے 0 کر دیں گے۔ اس پہ ہم پریس کریں گے تو اب ہم اگر اس پہ پریس کریں گے یہ چاروں طرف سے اس کے ایکولی چینج ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے سیم ایز اٹ از وہ چیز ہمارے پاس یہ بن گئی۔ اس پہ کلر کر دیں، یہ دیکھیں سیم وہی چیز بن گئی۔ اب یہ اپنی تھرڈ شیپ پہ جائیں گے، اس پہ پریس کریں گے، اپنے یہاں سے ریکٹینگولر ٹول پہ سلیکشن لیں گے آپ اپنی، تو دیکھیں گے پراپرٹیز میں آپ سینٹر والا جو آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی شیپ پہ آ جائے گا۔ اسے آپ اگر یہ پریس کیے کہ یہ لوک آپ کا کلوز ہے، اس کی شیپ آپ پریس کریں گے تو چاروں طرف سے اس کی بھی سیم ایز اٹ از وہی ہو جائے گی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ دیکھیں اس پہ آپ اپنی مرضی سے اسے کر سکتے ہیں، یہ آپ کی سیم شیپ بن جائے گی۔ پھر آپ یہ اپنی نیکسٹ شیپ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں، اس پہ پریس کریں گے اپنے ریکٹینگولر ٹول پہ، اس کی پراپرٹیز آ جائے گی اوپر، تو یہ آپ کا تھرڈ آپشن آ جائے گا۔ اس پہ آپ پریس کریں گے اور یہاں سے آپ اس پہ کلک کریں گے، چاروں سائڈ سیم ایز اٹ از جو آپ کی اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس کے آپ اس کے کر سکتے ہیں، یہاں سے سیم آپ کی یہ آپ کی سیم شیپ ریڈی ہو گئی۔ اب آپ یہ اپنی نیکسٹ شیپ پہ آئیں گے، یہ دیکھیں گے آپ کا 2 سائیڈڈ آپ کی یہ آ رہی ہے، شیپ چینج ہے اس کی۔ آپ ریکٹینگل کی پراپرٹیز میں جائیں گے تو یہاں سے لوگ اپنا اوپن کر لیں، لوگ اوپن کر لیں گے تو یہاں سے آپ سیم اس کی یہ دیکھیں ٹاپ لیفٹ سائڈ پہ جو شیپ ہے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کی۔ یہ آپ کی راؤنڈ میں ہو گئی، ہمیں راؤنڈ میں تو چاہیے نہیں، ہمیں اسٹریٹ چاہیے، تو اس کے لیے آپ اپنے یہ لاسٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی شیپ ایز پر اپنی جو ریکوائرمنٹ آپ اس کے کر سکتے ہیں، یہاں سے چینج کر لیں۔ نیکسٹ بھی آپ سیم جو آپ کی ڈائمینشن ہے ٹاپ لیفٹ سائڈ کی سیم آپ اس کے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری سیم دونوں طرف سے سیم ہو گئی۔ اسے ہم ریموو کر دیں، اس شیپ پہ کلک کریں گے، کی بورڈ سے ڈیل کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی۔ اسی کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے، ماؤس کا بٹن اپنی لیفٹ سائڈ کا آپ نے نہیں چھوڑنا، اس پہ کلک کیے رکھنا ہے۔ جب آگے لے کے آئیں گے تو رائٹ سائڈ کے لیفٹ سائڈ کا آپ نے پریس کیے رکھنا ہے، پھر رائٹ سائڈ کے بٹن پہ آپ پریس کریں گے دبائے تو یہ آپ کی کاپی پیسٹ یہاں پہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں سیم شیپ آپ کی یہاں پہ کاپی پیسٹ ہو گئی۔ فرسٹ کا کلر آپ فرسٹ پہ کلک کریں، کلر بار پہ اورنج کلر پہ اپنی لیفٹ سائڈ پہ آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کا کلر چینج ہو جائے گا، اور اس پہ آئیں گے نیکسٹ کلر پہ، پھر اپنے لیفٹ سائڈ کا کلر پریس کریں گے، کلرز کی جو آپ کی بار ہے یہ آپ کا کلر براؤن ایز اٹ از سیم ہو جائے گا۔ اب اس کی شیپ اوپر کی سائڈ پہ ہے، اس کی شیپ نیچے کی سائڈ پہ ہے، اس کے لیے آپ اوپر پراپرٹیز میں جائیں گے تو یہ دیکھیں گے مرر ورٹیکلی ہے اور مرر ہوریزونٹیکلی۔
आप मिरर वर्टिकली पे दबाएंगे, इसकी शेप देखें चेंज हो जाएगी, सेम एज इट इज जो हमारी ऊपर रिक्वायरमेंट है सेम शेप हो जाएगी। अब सबसे लास्ट में अपने आते हैं डिज़ाइन की तरफ। हम अपना डिज़ाइन देखेंगे कि ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है इस रेक्टेंगुलर टूल की मदद से। सबसे पहले हम देखेंगे, देखें दो तरफ से शेप्स हैं इसकी। अपना सिलेक्शन लेंगे इसकी, ये आपका लॉक अपना ओपन ही है, यहाँ से हम इसकी लेफ़्ट बॉटम पे चेंज करेंगे 0.2 ओके, और टॉप राइट पे अपनी यहाँ पे भी 0.2 कर देंगे। ये देखेंगे शेप हमारी दोनों तरफ से, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो 0.4 कर दी, 0.4, और नीचे से भी 0.4 आ गई। ये हमारी सेम एज इट इज़ जो शेप है वो हमारी बन जाएगी। इधर से जाके हम इसका कलर चेंज कर देंगे, स्काई ब्लू सेम कलर हो जाएगा। इसे हम आगे कॉपी पेस्ट करेंगे, अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसे आगे लेके जाना है, और प्रेस किए आपने अपना राइट क्लिक भी माउस का प्रेस करना है तो पेस्ट हो जाएगी। फिर इससे ऊपर से आप इसकी हॉरिजेंटली इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। फिर दोनों को सिलेक्शन लें, फिर नीचे लेके आएँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर पेस्ट करके इसी को आप यहाँ से इसकी आप हॉरिजेंटली, ये वर्टिकली आपने प्रेस करना है, फिर आपकी ये शेप चेंज हो जाएगी। ये देखिए एज इट इज़ हमारा ये डिज़ाइन सेम होगी। पहले लेक्चर में आपने देखा था पिक टूल के बारे में। पिक टूल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। एक फ्री हैंड पिक टूल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फ्री हैंड पिक टूल का क्या मतलब है, जब आपके पेज पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हों तो आप उनकी सिलेक्शन 1 बाय 1 ईज़िली आप कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरे पास अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। अगर मैंने इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से ये देखें ये ड्रैग करूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये देखें ये मेरा, इसे मैं छोड़ूँगा तो ये मेरी सिलेक्शन, ये देखें सॉरी ये ग्रुप था, इस पे अब मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से देखेंगे ये मेरी सिलेक्शन इसकी चारों तरफ से दूँगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी मेरी। अगर यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन दूंगा, ये देखें इसके चारों तरफ ये डॉटेड लाइन आ जाएगी। इसे मैं छोड़ूंगा माउस की मदद से, क्लिक लेके लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, छोड़ूंगा तो ये देखेंगे मेरी सिलेक्शन आ जाएगी। फिर अगर हम इसमें जाएं तो देखें हमारा इसमें लास्ट ये जो पिक टूल में आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी शेप के देखें जैसे हमारी ये शेप है, इसकी शेप के अगर सेंटर कॉर्नर में अगर हम क्लिक करके क्लिक करेंगे, ये देखें ये हम इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये देखें जब यहाँ पे एक क्रॉस का निशान आ जाएगा सेंटर में, उसकी मदद से हम इसकी हाइट कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हाइट कम कर सकते हैं, विड्थ कम कर सकते हैं, जो भी शेप हम दे सकते हैं वो हम इसकी मदद से दे सकते हैं। ये देखें Ctrl+Z प्रेस करें, ये हमारी सेम शेप में वापस आ। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। देखें एक रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ चीज़ समझ नहीं आती हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।